विकसित भारत जी राम जी योजना क्या है, कांग्रेस इसका क्यों विरोध कर रही है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी मौजूद है, बात करेंगे। क्या फर्क है मनरेगा और जी राम जी में, कांग्रेस का विरोध क्यों है? देखिए, मनरेगा जिस समय प्रारंभ की गई उस समय की परिस्थितियां अलग थी और गरीबी ज्यादा थी, डिजिटल एफर्ट्स कम थे, इसलिए और दूसरी ओर राहत आधारित ही व्यवस्था थी, राहत आधारित ही प्रक्रिया थी। उसमें कहीं पर भी निर्माण नहीं था, विकास नहीं था, मात्र किसी तरह राहत मिल जाए रोजगार के नाम पर, इतना था जिससे कि उसका आउटपुट नहीं निकल रहा था। अब चूंकि भारत बहुत परिवर्तित हो गया है, अब स्थिति भारत की आर्थिक रूप से चौथे नंबर पर विश्व में आ चुकी है, तो उसको नए कलेवर में लाना था और इस योजना को विकास कार्य से जोड़ना था। गांव का विकास हो, गांव का विकास होगा तो जिले के विकास होगा, जिले का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, और प्रदेश का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। इसलिए बी भारत विकसित जी राम जी योजना का एक्ट लाया गया। इसके अंदर जहां वो सिर्फ राहत आधारित थे, ये रोजगार आधारित और परिसंपत्तियां निर्माण विकास आधारित, ये है उसमें फर्क। इसमें उसमें 100 दिन के एक रोजगार का प्रावधान था, इसमें 125 दिन की रोजगार देने की गारंटी है, जिसमें 60 दिन वो जो खेती बाड़ी में कटाई बुआई आदि के लिए होते हैं उनको एग्जम्प्ट किया जाएगा, बाकी समय ये किए जाएंगे। इसमें 4 तरह के काम होंगे: जल संरक्षण का काम, परिसंपत्तियां निर्माण का काम, विकास के काम और आपदा संबंधित काम, जिससे कि सामने दिखेगा कि आखिर इस योजना से सकारात्मक विकास क्या हुआ है। और उसके बाद जो विरोध हो रहा है उसका कारण सिर्फ इतना है कि आज इस योजना का आउटपुट सामने प्रत्यक्ष दिखता नजर आएगा, जबकि वहां भ्रष्टाचार का घोटाला कुछ नहीं समझ में आता था कि गड्ढे कितने खोदे गए, कितने भरे गए, कितने पेड़ लगे, क्या जो कुछ भी होता था उसमें फर्जी भुगतान होते थे, फर्जी अटेंडेंस होती थी। आज ना तो फर्जी भुगतान हो सकेंगे क्योंकि डीबीटी से सिस्टम से होगा, न फर्जी अटेंडेंस क्योंकि वो सब अटेंडेंस डिजिटल होंगी। क्योंकि ज्वलंत मुद्दा है, अभी कैबिनेट बैठक के दौरान आपने यहाँ की जेएस यूनिवर्सिटी की मान्यता समाप्त करने की घोषणा की है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, शिक्षा बेहतर होनी चाहिए। क्या माना जाए, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रही हैं, जो अभी हाल फिलहाल में ही आगे पिछले 10 साल से चल रही हैं, क्या मानते हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज के खिलाफ जांचें की जाएंगी, कहीं वो फर्जी आवंटन तो नहीं कर रहे डिग्री? देखिए, अगर एक मछली पूरे तालाब को गंदा करे, मैं इसको नहीं मानता। अगर कुछ अच्छे विश्वविद्यालय है, वो अच्छे काम कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं ब्रांड एम्बेसडर कहलाऊंगा उनका, वरना सब जानते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय भी उत्तर प्रदेश में आए हैं जब से योगी जी की सरकार आई है। जहां की शिकायत मिलेंगी या जहां की स्यूमोटो जानकारी मिल जाएगी, वहां पर जांच होंगी और ऐसे ही जीरो टॉलरेंस से उनको खत्म किया जाएगा, उन व्यवस्थाओं को जो भ्रष्टाचार फैलाती हैं या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। मेरा एक आखिरी सवाल ये है, क्योंकि अभी मैं राजकुमार चाहर जो कि सांसद है फतेहपुर सीकरी से, उनका एक भाषण सुन रहा था। उन्होंने मांग की है, लोकसभा में भी प्रश्न किया था, क्योंकि आगरा क्योंकि टीटीजेड की वजह से उद्योग धंधे खो चुका है, अपने आईटी हब बनाने की मांग की जा रही है। आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं, कैसे देखते हैं ये मांग जायज है, और अगर है तो क्या प्रदेश सरकार इसमें कोई इनिशिएटिव ली? प्रदेश सरकार ने काम भी किया है। आईटी पार्क शास्त्रीपुरम में बन चुका, जो उद्घाटन के लिए शेष है, और यहाँ पर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जहां एक और शिवाजी म्यूजियम का डेवलप हो रहा है, शिवाजी के स्मारक का डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी मेरे क्षेत्र में नक्षत्रशाला और साइंस सिटी का आधारशिला रखी गई है। इस तरह के सभी काम होंगे। एक उनका भी सोच अच्छा है और ये सोच अनेक का है कि पर्यटन उद्योग बढ़े और आईटी उद्योग आगरा में स्थापित हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जो बता रहे थे कि आगरा में पर्यटन के साथ साथ आईटी हब भी बनाने की शुरुआत हो चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।